नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि क्यों क्यों कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें नज़र लग गई है, या फिर अचानक किसी के व्यवहार में बदलाव आता है और कहा जाता है कि उन पर देवी आ गई है? हम्म। आज हम इन्हीं रहस्यमयी और कभी-कभी तो डराने वाले अनुभवों की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन एक अलग नज़रिए से। हाँ, विज्ञान की नज़र से। बिल्कुल। और ये अनुभव जो है ये सदियों से हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं। तो आज हम तंत्रिका विज्ञान मतलब न्यूरोसाइंस के लेंस से देखेंगे कि हमारा अपना दिमाग, उसकी केमिस्ट्री, उसकी वायरिंग, वो कैसे उन अनुभवों को गढ़ता है जिन्हें अक्सर हम अंधविश्वास कह देते हैं, या चमत्कार, या फिर किसी बाहरी शक्ति का खेल मान लेते हैं। हाँ, और हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ अंश हैं। शीर्षक ही है न्यूरोसाइंस अंधविश्वास और चमत्कारों की व्याख्या करता है। और ये लेख काफी गहराई से पड़ताल करता है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है जो ये बाहरी लगने वाली घटनाओं को जन्म देता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें, क्या ये सब वाकई किसी अनदेखी ताकत का असर है, या फिर हमारे अपने दिमाग की वो जो अविश्वसनीय क्षमता है और कभी-कभी उसकी अपनी सीमाएं, उनका नतीजा है। चलिए इस गुत्थी को जरा परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं देवी आने की, जिसे कभी-कभी आत्मा का आवेश भी कहा जाता है। अक्सर सुनते हैं हम गांव में, शहरों में भी, कि किसी व्यक्ति की आवाज, हाव भाव, यहाँ तक कि उनकी ताकत वो अचानक बदल गई। हाँ बिल्कुल, चेहरा तमतमा जाता है, आंखें बदल जाती हैं, लोग मानते हैं कि कोई दैवीय शक्ति आ गई है। हाँ, और ये दृश्य तो काफी नाटकीय हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, न्यूरोसाइंस से डिसोसिएटिव ट्रांस स्टेट कहता है। डिसोसिएटिव मतलब चेतना का एक तरह से अपने सामान्य अनुभव से कट जाना, और ट्रांस मतलब वो समाधि जैसी अवस्था। इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का अपने शरीर और पहचान पर से नियंत्रण कुछ कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। और दिमाग के लेवल पे क्या होता है इस दौरान, मतलब अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तो शोध ही बताते हैं कि इस अवस्था में मस्तिष्क का टेम्परल लोब, ये वो हिस्सा है जो हमारी यादों को सहेजने और भाषा समझने में मदद करता है। और लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं और यादों का, आप कह सकते हैं, मुख्य केंद्र है, ये दोनों असामान्य रूप से सक्रिय हो जाते हैं। और ये अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति गहरे धार्मिक या भावनात्मक माहौल में, मान लीजिए, लंबे समय तक रहता है, या फिर किसी बड़े मानसिक तनाव या दबाव से गुजर रहा होता है। तो ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि दिमाग की ही एक तरह की प्रतिक्रिया है। हाँ, एक तरह से। हाँ, दिमाग उस तीव्र भावनात्मक ऊर्जा या तनाव को बाहर निकालने के लिए ये रास्ता अपनाता है, आप कह सकते हैं। समाज और व्यक्ति खुद इसे अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर देवी प्रवेश या किसी आत्मा का असर समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास शायद यही व्याख्या मौजूद होती है। पर अनुभव व्यक्ति के लिए पूरी तरह वास्तविक होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी जड़ें न्यूरोबायोलॉजी में होती हैं। समझ गया। अच्छा, अब एक और बहुत ही आम अनुभव पर आते हैं, भूत प्रेत या आत्माओं का एहसास। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनना, या कमरे में अकेले हैं फिर भी लगना कि कोई है। हाँ, या वो सोते हुए छाती पर दबाव महसूस होना। ये डर तो शायद सबसे पुराने अंधविश्वासों में से एक है ना? बिल्कुल है। और इसके पीछे भी बड़े दिलचस्प न्यूरोसाइंटिफिक कारण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, अजीब आवाजें सुनाई देना, वो ऑडिटरी हैलुसिनेशन यानी श्रवण भ्रम हो सकता है। अच्छा। हाँ, और ऐसा तब हो सकता है जब दिमाग में डोपामीन या सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये वो केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारे मूड, सोच और इंद्रियों के अनुभव को कंट्रोल करते हैं, उनका संतुलन अगर बिगड़ जाए। तो इस असंतुलन से दिमाग कभी-कभी वास्तविकता और कल्पना में ठीक से फर्क नहीं कर पाता। और वो जो रात में सोते हुए छाती पर बैठने या दबाव महसूस होने वाला वो भयानक अनुभव होता है, जिसे अक्सर लोग भूत का काम मान लेते हैं। हाँ, वो कहलाता है स्लीप पैरालिसिस, यानी निद्रा पक्षाघात। ये नींद और जागने के बीच की एक बहुत अजीब सी स्थिति है। इसमें होता ये है कि आपका दिमाग तो जाग जाता है, आप होश में होते हैं, हाँ। लेकिन आपका शरीर अभी भी नींद की अवस्था में लकवाग्रस्त रहता है, मतलब पैरालाइज्ड रहता है, हिलडुल नहीं पाता। और ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक भी रह सकता है। बाप रे।
सोचकर ही डर लगता है, होश में होना पर हिल ना पाना। बिल्कुल। और इसी लकवे की स्थिति में क्योंकि आप हिल नहीं सकते और जाहिर है घबराहट होती है, तो आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके सीने पर बैठा है या आपको दबा रहा है या कमरे में कोई डरावनी चीज मौजूद है। ये असल में दिमाग की घबराहट और उस लकवे की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। पुराने जमाने में लोग स्वाभाविक रूप से इसे भूत प्रेत या किसी बुरी आत्मा से जोड़ देते थे, लेकिन अब विज्ञान इसे नींद का एक जाना माना विकार मानता है। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई भूत प्रेत की बात। अब आते हैं काला जादू, टोना टोटका और नजर लगने पर। जब किसी के जीवन में लगातार बुरा होने लगे, कोई बीमारी पीछा न छोड़े या कारोबार में नुकसान हो, तो अक्सर शक जाता है कि भाई किसी ने कुछ करवा दिया है या किसी की बुरी नजर लग गई है। हाँ, और यहाँ हमें साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स का प्रभाव देखने को मिलता है। साइको यानी मन और सोमा यानी शरीर, मतलब मन का शरीर पर असर। अच्छा। जब कोई व्यक्ति बहुत गहराई से और दृढ़ता से ये मान लेता है कि उस पर कोई काला जादू हुआ है या वो किसी की बुरी नजर का शिकार है, तो उसका दिमाग इस विश्वास पर, आप कह सकती हैं, प्रतिक्रिया करता है। दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है? क्या होता है अंदर? दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला। ये हमारे डर और खतरे की भावनाओं का कंट्रोल सेंटर है, समझिए। जब व्यक्ति को जादू या नजर का बहुत ज्यादा डर होता है, तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और शरीर को खतरे का सिग्नल भेजता है। इसके जवाब में शरीर तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ज्यादा मात्रा में छोड़ने लगता है। और इन तनाव हार्मोन्स का क्या असर होता है फिर लंबे समय तक? देखिए, लंबे समय तक अगर ये हार्मोन्स बढ़े रहें तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, और नतीजा, व्यक्ति वाकई में ज्यादा बीमार पड़ने लगता है, उसकी छोटी मोटी तकलीफें बढ़ जाती हैं या वो ज्यादा थका हुआ और परेशान महसूस करता है। और फिर इन शारीरिक लक्षणों को वो जो शुरुआती विश्वास था कि भाई जादू हुआ है, उसका सबूत मान लिया जाता है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है जहां डर असल में शारीरिक परेशानी पैदा कर रहा है। ये तो हुई काले जादू की बात, जिसका असर शरीर पर साफ दिखता है। लेकिन नजर लगने में तो अक्सर बाहरी घटनाओं को दोष दिया जाता है, जैसे कारोबार में नुकसान हो गया या कोई चीज टूट गई। इसका क्या कारण है? यहाँ पर कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह का बड़ा हाथ होता है। ये हमारे दिमाग की एक जानी पहचानी, आप कह सकती हैं, आदत है। कन्फर्मेशन बायस, ये क्या होता है? इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ये मानता है कि नजर लगती है, तो उसका दिमाग अनजाने में ही उन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देगा और उन्हें याद रखेगा जो इस विश्वास को सही साबित करती हैं। अच्छा, मतलब दिमाग अपने विश्वास के लिए सबूत ढूंढता है। हाँ, बिल्कुल। और उन घटनाओं को नजरअंदाज कर देता है जो इस विश्वास के खिलाफ जाती हैं। मान लीजिए किसी ने नई गाड़ी ली और किसी ने तारीफ कर दी, और अगले ही दिन गाड़ी में एक छोटा सा स्क्रैच आ गया। अगर व्यक्ति नजर लगने में विश्वास रखता है, तो वो तुरंत इसे नजर से जोड़ देगा। वो उन 10 और मौकों को शायद भूल जाएगा जब तारीफ के बाद कुछ नहीं हुआ, या जब बिना तारीफ के भी गाड़ी में स्क्रैच लगा था। तो दिमाग क्या करता है? संयोग को कारण समझ लेता है, क्योंकि ये उसके पहले से बने विश्वास के खांचे में फिट बैठता है। वाह, ये दिमाग की चालें तो कमाल की हैं। अच्छा, एक और चीज, कभी-कभी लोग किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं या किसी बाबा से मिलते हैं और उनकी पुरानी बीमारी या दर्द में अचानक आराम आ जाता है। इसे तो सीधा सीधा चमत्कार माना जाता है। हाँ, और विज्ञान की भाषा में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है। प्लेसिबो का मतलब ही है मैं प्रसन्न करूंगा। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी इलाज, दवा जो शायद असली दवा ना भी हो, जैसे कोई मीठी गोली या किसी प्रक्रिया पर बहुत गहरा विश्वास होता है कि वो उसे ठीक कर देगी। तो क्या सिर्फ विश्वास से ही आराम आ जाता है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, देखिए, जब व्यक्ति को इतना पक्का यकीन होता है, चाहे वो किसी मजार की धूल पर हो, किसी बाबा के आशीर्वाद पर या डॉक्टर की दी हुई गोली पर विश्वास हो, तो उसका मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है। वो एंडोफिन्स और डोपामीन जैसे न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है। एंडोफिन और डोपामीन? हाँ, एंडोर्फिन्स हमारे शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक हैं, जैसे मॉर्फिन होता है ना, वैसे। और डोपामीन खुशी, इनाम और अच्छा महसूस करने की भावना से जुड़ा है। तो ये रसायन असल में दर्द कम करते हैं शरीर में? बिल्कुल, ये रसायन सचमुच दर्द के संकेतों को दिमाग तक पहुंचने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं।
सूजन घटा सकते हैं और मूड बेहतर कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को वाकई में आराम महसूस होता है। तो संक्षेप में कहें तो विश्वास इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे दिमाग को ऐसे रसायन बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है जो सचमुच हमारी तकलीफ कम करते हैं। ये खुद ही एक तरह का अंदरूनी चमत्कार है जिसका आधार न्यूरोकेमिस्ट्री है। ये तो अद्भुत है। यानी हमारा अपना विश्वास ही एक दवा की तरह काम कर सकता है ना? अच्छा, अब सपनों की बात करते हैं। बहुत से लोग सपनों को भविष्य का संकेत मानते हैं या देवी देवताओं का संदेश। क्या इसका भी कोई न्यूरोसाइंटिफिक आधार है? हाँ, सपने भी हमारे दिमाग की ही उपज हैं, जाहिर है। जब हम सोते हैं, खासकर REM यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद की अवस्था में, हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वो बहुत सक्रिय होता है। वो दिन भर की सूचनाओं, हमारी यादों, हमारी भावनाओं, हमारी चिंताओं और इच्छाओं, इन सबको प्रोसेस कर रहा होता है, उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। तो सपने इसी प्रोसेसिंग का नतीजा है? एक तरह से हाँ। इस दिमागी उथल-पुथल और पुनर्गठन के दौरान हमारे अवचेतन मन में जो दबी हुई चीजें हैं, डर हैं, इच्छाएं हैं, अधूरी बातें, वो प्रतीकों, तस्वीरों और कभी-कभी कहानी जैसी घटनाओं के रूप में सामने आती हैं। क्योंकि ये सपने अक्सर बहुत अजीब होते हैं, भावनात्मक रूप से तीव्र होते हैं, कभी-कभी तर्कहीन भी लगते हैं और हमें याद रह जाते हैं, तो लोग उन्हें बाहरी दुनिया से आया हुआ कोई रहस्यमयी संदेश या भविष्य का संकेत समझ लेते हैं। जबकि न्यूरोसाइंस के मुताबिक ये ज्यादातर हमारे अपने मन के अंदर चल रही सफाई और चीजों को सुलझाने की प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। ये जानना भी काफी राहत देता है कि डरावने सपनों का मतलब जरूरी नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा, भविष्य जानने की इच्छा भी इंसानों में बहुत पुरानी और प्रबल है। ज्योतिष, हाथ दिखाना, टैरो कार्ड्स, भविष्यवाणियां, लोग इन पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? तर्क तो अक्सर इनके खिलाफ होता है। देखिए, इसकी जड़ में मानव मस्तिष्क की एक बहुत गहरी बनावट है। उसे अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जब भविष्य अनिश्चित लगता है, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो दिमाग एक तरह की बेचैनी और असुरक्षा महसूस करता है। और इस बेचैनी से निपटने के लिए हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न खोजने लगता है। इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। पैटर्न खोजना? किस तरह के पैटर्न? दिमाग क्या करता है, बेतरतीब घटनाओं, संयोगों या जानकारी के टुकड़ों में भी कोई न कोई संबंध या पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसे लगे कि चीजें समझ में आ रही हैं, वे शायद नियंत्रित हैं। अच्छा। तो ज्योतिष में ग्रहों की चाल को जीवन की घटनाओं से जोड़ना, या हस्तरेखा में लकीरों का मतलब निकालना, या टैरो कार्ड्स में तस्वीरों का अर्थ ढूंढना, ये सब इसी पैटर्न खोजने की प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। ये मस्तिष्क की शायद एक विकासात्मक जरूरत है कि इस अनिश्चित दुनिया में व्यवस्था और नियंत्रण का एक भ्रम पैदा किया जाए ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो भविष्य बताने का दावा करने वाली पद्धतियां इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करती हैं। दिलचस्प है कि कैसे दिमाग अपनी ही बनाई व्यवस्था में सुकून ढूंढ लेता है। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल है चमत्कारी बाबाओं या गुरुओं का। कैसे कुछ लोग जनता पर, खासकर बड़ी भीड़ पर, इतना गहरा प्रभाव डाल पाते हैं? लोग उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करने लगते हैं। हाँ, यहाँ व्यक्तिगत मनोविज्ञान के साथ साथ सामूहिक मनोविज्ञान मतलब ग्रुप साइकोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री भी काम करते हैं। जब एक बड़ी संख्या में लोग एक साथ आते हैं और किसी एक व्यक्ति को बहुत आदर, श्रद्धा या दैवीय शक्ति का प्रतीक मानने लगते हैं, तो एक बहुत शक्तिशाली सामूहिक चेतना या कहिए एक साझा भावनात्मक माहौल बन जाता है। और इस माहौल का लोगों के दिमाग पर क्या असर होता है? ऐसे माहौल में खासकर जब संगीत, कीर्तन या उपदेश भी शामिल हों, तो लोगों के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, सुना है। ये हमें दूसरों से जुड़ाव और विश्वास महसूस कराता है, और डोपामिन, जैसा हमने पहले बात की, खुशी और इनाम की भावना देता है। तो लोगों को वहाँ बहुत अच्छा और जुड़ा हुआ महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें गहरी भावनात्मक संतुष्टि, अपनेपन और शांति का अनुभव होता है, और ये अनुभव अपने आप में बहुत शक्तिशाली और वास्तविक होता है। लेकिन जब इस शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव को किसी व्यक्ति विशेष की कृपा, चमत्कार या दिव्य शक्ति का प्रमाण बताकर प्रचारित किया जाता है और लोग उसे मान लेते हैं, तो धीरे धीरे ये तर्क से परे जाकर अंधविश्वास का रूप ले लेता है।
वो जो अच्छा महसूस कराने वाले रसायन हैं वो उन्हें बार बार उस स्रोत की ओर खींचते हैं। कुछ और भी मान्यताएं हैं जो दिमाग को चकरा देती हैं, जैसे पुनर्जन्म या पिछला जन्म याद आना, या कुछ लोगों का दावा कि वो मृतकों से संपर्क कर सकते हैं। क्या इनके पीछे भी दिमाग का ही कोई खेल है? न्यूरोसाइंस इन्हें स्मृति यानी मेमोरी और पहचान यानी आइडेंटिटी की जटिल और कभी-कभी भ्रामक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखता है। जैसे पिछले जन्म की याद का दावा। कभी-कभी व्यक्ति को ऐसी तस्वीरें, भावनाएं या कहानियां याद आती हैं जो उसके अपने जीवन के अनुभवों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाँ, विज्ञान इसे फॉल्स मेमोरी फॉर्मेशन यानी झूठी स्मृति का निर्माण कह सकता है। झूठी स्मृति मतलब ऐसी याद जो असल में हुई नहीं। ये कैसे बन जाती है? देखिए, हमारा दिमाग कोई परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो हर चीज हूबहू रिकॉर्ड करे। यादें बनती हैं, बदलती हैं, और कभी-कभी दिमाग क्या करता है, अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी, जैसे सुनी हुई कहानियां, देखी हुई फिल्में, अपनी कल्पनाएं, अधूरी यादें या तीव्र भावनाएं, इनके टुकड़ों को अनजाने में मिलाकर एक बिल्कुल नई लेकिन झूठी स्मृति या कहानी गढ़ सकता है। और व्यक्ति को ये असली लगती है। हाँ, जो व्यक्ति इसे अनुभव कर रहा है उसके लिए ये बिल्कुल वास्तविक और सच्ची याद होती है। वो पूरी ईमानदारी से मानता है कि ये उसके साथ हुआ है। फिर वो इसे पिछले जन्म की याद या किसी आत्मा से मिला संदेश मान सकता है। इसी तरफ मृतकों से संपर्क के दावे भी अक्सर दिमाग की पैटर्न खोजने की प्रवृत्ति, भावनात्मक जरूरतें और कभी-कभी सूक्ष्म संकेतों जैसे चेहरे के भाव पढ़ना को गलत समझने का नतीजा हो सकते हैं। लेख में एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है, समाज में फैले डर और अंधविश्वास के बीच का गहरा रिश्ता। क्या यह सच है कि जब समाज में डर या अनिश्चितता बढ़ती है तो अंधविश्वास भी ज्यादा फैलते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है, और इसका भी एक स्पष्ट न्यूरोबायोलॉजिकल आधार है। जब समाज में बड़े पैमाने पर भय, असुरक्षा या अनिश्चितता का माहौल बनता है, जैसे किसी युद्ध के दौरान, महामारी के समय, बड़ी आर्थिक मंदी में या सामाजिक उथल-पुथल के दौर में, तो लोगों के दिमाग में सामूहिक रूप से एमिगडाला यानी डर का केंद्र ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और जब डर हावी होता है तो हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब एमिगडाला बहुत ज्यादा सक्रिय होता है तो वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के काम में बाधा डालता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क करने, योजना बनाने, सोच समझकर फैसले लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब हमारा समझदार दिमाग। अच्छा, तो जब डर हावी होता है तो इस समझदार दिमाग का असर कम हो जाता है। तो डर के मारे तर्क काम करना बंद कर देता है, ऐसा? काफी हद तक, हाँ। हमारी तर्क शक्ति कमजोर पड़ जाती है और हम ज्यादा भावनात्मक और आवेगी तरीके से सोचने और प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ऐसे में लोग मुश्किलों के तार्किक और वास्तविक समाधान खोजने के बजाय जल्दी राहत देने वाले, जादुई या चमत्कारी लगने वाले समाधानों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे ज्योतिष, तांत्रिक या कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें तुरंत सुरक्षा या नियंत्रण का एहसास दिलाए, भले ही वो पूरी तरह अतार्किक क्यों न हो। इसीलिए हम देखते हैं कि संकट के समय में अंधविश्वासों और चमत्कारी दावों का बाजार अक्सर गर्म हो जाता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। हम कई बार जानते बूझते हुए भी अतार्किक या गलत बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? हमारा तर्क कहता है कि ये संभव नहीं, पर दिल या मन मान लेता है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई विचार या विश्वास, भले ही वो कितना भी अतार्किक या झूठा क्यों न हो, हमें भावनात्मक रूप से सुकून देता है, हमारे किसी डर को कम करता है या हमें खुशी या उम्मीद का एहसास कराता है, हाँ, तो हमारा दिमाग इनाम के तौर पर डोपामिन छोड़ता है। ये एक फील गुड केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। तो हम उस अच्छे एहसास के लिए उस विश्वास को बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग उस सुखद रासायनिक इनाम को फिर से पाना चाहता है, इसलिए हम उस विचार या विश्वास को पकड़े रहते हैं, उसे दोहराते हैं और उसे मजबूत करते जाते हैं। अंधविश्वास इसीलिए इतने स्थायी और आकर्षक होते हैं क्योंकि वे अक्सर हमारी गहरी चिंताओं, डर और अनिश्चितताओं से एक अस्थायी ही सही पर राहत जरूर देते हैं। तर्क भले ही पृष्ठभूमि में कुछ और कह रहा हो, लेकिन वो भावनात्मक सुकून ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ, देवी देवता आना, भूत दिखना, चमत्कार, विश्वास, ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? क्या आध्यात्मिकता, ईश्वर में आस्था या गहरी आंतरिक अनुभूतियों का कोई मतलब ही नहीं? नहीं,
ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा, और न्यूरोसाइंस ये दावा करता भी नहीं है। देखिए, विज्ञान या ये लेख धर्म, आध्यात्मिकता या व्यक्तिगत आस्था को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नहीं ये कह रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अनेक अनुभव, जिन्हें हम अक्सर बाहरी दुनिया से आया हुआ अलौकिक या दैवीय हस्तक्षेप मानते हैं, उनकी जड़ें काफी हद तक हमारे अपने मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली, उसकी केमिस्ट्री, उसकी वायरिंग और उसकी व्याख्या करने की क्षमता में खोजी जा सकती हैं। तो मुद्दा बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि अपने दिमाग को समझने का है। बिल्कुल, लेख यही इशारा करता है मेरे ख्याल से। अगर हम अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके को, उसकी अद्भुत क्षमताओं को और हाँ, उसकी सीमाओं को भी थोड़ा बेहतर समझ सकें, तो हम शायद ज्यादा सजग होकर ये समझ पाएंगे कि कब हमारा कोई अनुभव बाहरी वास्तविकता का प्रतिबिंब है और कब वो हमारे अपने न्यूरॉन्स द्वारा रचा गया एक भ्रम, एक व्याख्या या एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जैसा कि स्रोतलेख में कहा गया है, असली खोज शायद बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर, अपने ही मस्तिष्क की जटिल गलियों में करनी है। तो फिर अंधविश्वासों के जाल से कैसे बचा जाए? अगर ये सब दिमाग की उपज है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? लेख के अनुसार इसके दो मुख्य रास्ते हैं, शिक्षा और आत्मजागरूकता। पहला, विज्ञान और तर्क की शिक्षा हमें ये समझने में मदद करती है कि दुनिया कैसे काम करती है और घटनाओं के पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। दूसरा, आत्मजागरूकता यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने विश्वासों के प्रति सचेत होना। ये समझना कि कोई अदृश्य बाहरी शक्ति हमें कठपुतली की तरह नहीं नचा रही, बल्कि बहुत हद तक हमारा अपना मस्तिष्क ही हमारे डर, हमारी उम्मीदों, हमारे विश्वासों और यहाँ तक कि हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले तथाकथित चमत्कारों का भी निर्माता है। जब हम अपने दिमाग के इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम उनके बनाए जालों से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं और ज्यादा तार्किक व स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो आज हमने न्यूरोसाइंस की मदद से परतों को खोला और देखा कि कैसे वो मान्यताएं, जिन्हें हम सदियों से रहस्य या अलौकिक घटना मानते आए हैं, चाहे वो नजर लगना हो, देवी आना हो, भूत प्रेत का डर हो, ज्योतिष पर विश्वास हो या चमत्कारिक उपचार, उनके पीछे हमारे दिमाग की जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम कर रही होती हैं। ये वाकई स्पष्ट है कि हमारा मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अंग है। ये न केवल बाहरी दुनिया को समझने और उसमें जीने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी हकीकत, हमारे अनुभवों और हमारी भावनाओं को भी बड़े पैमाने पर गढ़ने और आकार देने में सक्षम है। हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी गहरा असर डाल सकती हैं, जैसा हमने देखा। लेख के अंत में एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति है, जिसे मैं साझा करना चाहूंगा। ईश्वर बाहर नहीं, चेतना के भीतर है, और वही चेतना विज्ञान की भाषा में न्यूरॉन कहलाती है। ये वाकई एक गहरा विचार है, जो शायद विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है कि अगर हमारा मस्तिष्क ही हमारे अनुभवों का रचयिता है, अगर हमारी भावनाएं, विश्वास और तथाकथित चमत्कार हमारे न्यूरॉन्स की गतिविधि का ही परिणाम है, और अगर हमारी चेतना, हमारा मैं होने का एहसास इन्हीं न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क में बसती है, तो फिर इस चेतना का असली स्वरूप क्या है? इसकी वास्तविक क्षमताएं क्या हैं? ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? शायद ये अगला बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी अपने आसपास की दुनिया और खुद अपने मन को एक नई वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए कुछ दिलचस्प बिंदु मिले होंगे।